अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 1995। बाबा ने कहा, चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। क्या नहीं बनना? बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित न करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर यानी दूसरे की याद आ गई तो वफादार कहा नहीं जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। क्या चेक करो? संकल्प में भी कोई आकर्षण बाबा की याद तुड़ा तो नहीं देती, यानी बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य हैं, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना? अच्छा, अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 1995। बाबा ने कहा कि बेवफा नहीं बनना। तो क्या बनना है? वफादार बनना है। बेवफा माना स्वप्न में भी किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की याद ना हो। तो चेक करें कि हम पूरा दिन में कितनी समय तक वफादारी करते हैं और कितने समय तक बेवफा बनते हैं। तो इसमें भी सब नंबरवार होते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव की तरफ संकल्प मात्र भी झुकाव ना हो। वाचा कर्मणा तो छोड़ो, लेकिन संकल्प में भी किसी के प्रति लगाव झुकाव ना हो। तो क्या करना है? तो बाबा ने बोला आगे कि सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। माना बेहद की विशेषता माना आत्मा की विशेषता। किसी आत्मा में कोई विशेषता है, कोई गुण है, तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में, हमारे संकल्प में ये आना चाहिए कि इसको ऐसा बनाने वाला कौन, इनको ऐसा बनाने वाला कौन? ऐसा बनाने वाला एक बाप। तो हमारे संकल्पों में एक बाप, दूसरा न कोई। सब कुछ बाबा करा रहा है। किसी से अच्छी सेवा करा रहा है तो भी बाबा करा रहा है, किसी में अच्छे गुण हैं तो वो भी बाबा की वजह से है। सब कुछ बाबा है। बाबा के अलावा सब जीरो है, सब जीरो है। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, नंबर 1 आत्मा से लेके नंबर लास्ट आत्मा तक, सभी बिना बाबा के जीरो है। आप कितनी भी 000 इकट्ठा कर लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू होती है जब सामने एक लगता है। जब एक लगता है तो उसकी अनगिनत वैल्यू हो जाती है। तो जब तक बाबा जुड़ा हुआ नहीं है
तब तक किसी भी मनुष्य आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है। सब 0 0 0 है। और बाबा हम बच्चों को 0 से हीरो बनाता है। वो 1 जुड़ जाता है तब सारे 0 की वैल्यू हो जाती है। इसलिए बुद्धि में एक बाबा, दूसरा न कोई। अब बाबा ने कहा बुद्धि में एक बाबा, दूसरा न कोई। कोई भी देहधारी, देह के संबंधी या देह का संबंध या पदार्थ या व्यक्ति आकर्षित ना करे। अब इस बाबा कहना चाहता है कि मन बुद्धि से किसी से आकर्षित नहीं होना है। अगर किसी के गुण विशेषताएं दिखती है तो बुद्धि में आना चाहिए कि इनको ऐसा बनाने वाला बाबा है। बाबा के अलावा कुछ भी नहीं है, बाबा के अलावा मेरा संसार ही नहीं है, ऐसे सोचना है। पर इस बात को कई बाबा के बच्चे उल्टा भी ले लेते हैं। बाबा कहते हैं ना कि सबसे न्यारा बनना है तो पूरा न्यारा बन जाते हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से भी कोई लेना देना नहीं, ना किसी से प्रेम से बात करना, सबसे दूर हो जाते हैं। माना सबसे कन्नी काट देते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं उसके लिए भी बाबा ने बोला है न्यारे तो बन जाते हैं पर प्यारे नहीं बनते हैं। तो सिर्फ न्यारे नहीं बनना, माना बुद्धि से हमको न्यारा बनना है पर कर्म व्यवहार में सबको प्यार देना है। तो न्यारा और प्यारा दोनों बनना है। तो मेजॉरिटी बाबा के बच्चे न्यारे तो बन जाते हैं पर प्यारे नहीं बन पाते हैं। कई बच्चे बहुत प्यारे बन जाते हैं पर न्यारे नहीं बन पाते। तो दोनों का बैलेंस बाबा हम बच्चों से चाहता है। माना किसी में भी हमारी बुद्धि अटकी हुई ना हो, किसी के बिना, किसी वस्तु वैभव व्यक्ति के बिना हमको ऐसा ना लगे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। एक बाबा की कंपनी बेस्ट कंपनी है, बेस्ट कंपनी एक बाबा ही बेस्ट है, उनकी कंपनी बेस्ट है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा ना कि ब्रह्मा बाबा के मन में, बुद्धि में, सब में, संस्कार में एक बाबा, दूसरा न कोई नज़र आया। आज भी बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले शुरुआत ही शिव बाबा से करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं, मेरा बाबा इतना प्यारा, इतना मीठा है। आज भी बाबा का शरीर था तब भी वो बाबा मेरा बाबा करते रहे। आज शरीर नहीं है, जब आते हैं फिर भी मेरा बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। इसलिए बाबा हमारा ब्रह्मा बाबा नंबर 1 कहा गया, नंबर 1 चले गए। फिर बाबा ने कहा अगर साधनों की तरफ आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। इसलिए साधनों की तरफ भी हमारा आकर्षण न हो तभी कहेंगे वफादार। साधनों की तरफ भी आकर्षण गए तो वफादारी खंडित हो जाती है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। अगर मन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव की याद है तो उसको खंडित कहेंगे, और खंडित कभी भी पूज्य नहीं गाया जाता है। फिर कहा बाबा ने थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है किसी के प्रति भी, पर्सनल, चाहे गुण के ऊपर हो, चाहे वो अच्छा गुणवान हो, चाहे वो बहुत अच्छी सेवा करता हो, चाहे उनके बहुत अच्छे संस्कार हो, उसके ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है, मतलब बाबा बुद्धि से निकला और व्यक्ति बुद्धि में बैठा, तो उसको भी वफादार नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों से आस रखते हैं कि आपकी बुद्धि में सिर्फ बाबा ही रहे। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव, मन मेरे में लगा। निरंतर मन बुद्धि को बाबा में लगाना है। बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा, मेरा बाबा, मन ही मन, अंदर ही अंदर अजपा जाप चलता रहे। सब कुछ मेरा बाबा है, सारा संसार मेरा बाबा है। मेरे बाबा के बिना हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा है। बस मेरा बाबा। ओ